मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक पुलिस वाला जिसका नाम एलन है दिखाया जाता है। एलन का काम अपराधियों से बातचीत कर बंधक लोगों को आजाद कराने का है, जो आज तक इस काम में कभी भी फेल नहीं हुआ है। एक सुबह जब एलन अपनी बीबी विक्टोरिया को ऑफिस छोड़ने के लिए गाड़ी से जा रहा होता है, तभी रास्ते में बॉस का कॉल आता है कि एक औरत को उसके दामाद ने बंधक बना रखा है और एलन तुरंत वहां पहुंचकर उसे आजाद कराए। हालांकि विक्टोरिया पहले खुद को ऑफिस छोड़ने की कहती है, पर एलन को तो औरत को जल्द से जल्द बचाना था। अब वो गाड़ी लेकर सीधे क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी रुकते ही तुरंत बाहर निकला और कमांडर के पास जाकर पूरी सिचुएशन समझी। फिर बिना वक्त गंवाए एलन अपने काम में लग जाता है। एलन ने उस दामाद से बहुत आराम से बात करना शुरू की और एलन की खासियत यही थी कि बातचीत से सामने वाले को मोम कर देता है, जिससे सामने वाला धीरे धीरे मान ही जाता। एलन की बातों में ऐसा जादू था कि आखिरकार दामाद ने हथियार डाल दिए। लेकिन रात को जब एलन घर लौटा तो विक्टोरिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो इसलिए क्योंकि क्राइम सीन से निकलने के बाद विक्टोरिया को ट्रैफिक में बुरी तरह फंसना पड़ा था। वहीं बेटी को स्विमिंग ले जाना भी मिस हो गया, तो मजबूरी में उसे अपने ऑफिस ही ले गई थी, जहां बॉस ने बच्ची लाने पर उसे डांट दिया और यहां तक कह दिया कि नौकरी भी जा सकती है। ये सब झेलकर विक्टोरिया का अब सब्र का बांध टूट चुका था। ये उसका गुस्सा एलन पर था, जो हर बार फैमिली से ज्यादा काम को तवज्जो देता था। उसी रात उसने साफ कह दिया उन्हें अगर शादी बचानी है तो मैरिज काउंसलर के पास जाना ही होगा। अगली सुबह एलन कॉफी पीते हुए किचन की खिड़की से देख रहा था कि विक्टोरिया अपने नए फिटनेस ट्रेनर के साथ हंसते मुस्कुराते कितना एंजॉय कर रही है। ये देखकर उसके दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दोपहर होते होते एलन को याद आया कि रात को विक्टोरिया ने काउंसलर के पास चलने की बात कही थी। वहीं इधर दूसरी तरफ मेक्सिको का प्रेसिडेंट अपनी प्रेमिका से फोन पर मुलाकात की प्लानिंग कर रहा था। अब शाम को जैसे ही वो उस अपार्टमेंट में गया, दरवाजा बंद होते ही धड़ाम से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। उसी वक्त एलन और विक्टोरिया काउंसलर के सामने बैठे थे, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही गए, क्योंकि दोनों अपनी गलतियों को मानने के बजाय एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। आखिरकार विक्टोरिया भड़क गई और अपनी सारी भड़ास वहीं निकालने लगी। अब इसी बीच अचानक एलन का फोन बजता है। कॉल करने वाला वही शख्स था जिसने प्रेसिडेंट को किडनैप किया था। उसने साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट उसके कब्जे में है और वो अपार्टमेंट में होस्टेज है। एलन बिना वक्त बर्बाद किए काउंसलिंग छोड़कर भाग जाता है। अब उसी से फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने विक्टोरिया को कॉल किया, जिसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो किसी मुसीबत में है और वो तुरंत उसके अपार्टमेंट आ जाए। विक्टोरिया ने तुरंत एड्रेस लिया और जल्दी ही वहां पहुंच गई, लेकिन ये जाल था। जैसे ही वो अंदर गई उसे वहां बंद कर लिया गया। दरअसल ये वही अपार्टमेंट था जहां प्रेसिडेंट को भी बंधक बनाया गया था। अब हालत ये थी कि उस अपार्टमेंट में 4 लोग एक साथ कैद थे, प्रेसिडेंट और उसकी प्रेमिका, विक्टोरिया का फिटनेस ट्रेनर और खुद विक्टोरिया। इधर एलन ने किडनैपर की कॉल की रिपोर्ट कर दी थी, इसीलिए स्पेशल पुलिस फोर्स तुरंत एक्शन में आई और उन्होंने इलाके की बिजली काट दी और वहीं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पोजीशन ले ली ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। इधर फायर फाइटर्स के भेस में पुलिस वालों ने अपार्टमेंट के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब एलन अपनी साथी इंस्पेक्टर के साथ हालात से निपटने के लिए प्लान बना ही रहा होता है कि तभी किडनैपर वीडियो कॉल करता है। वहीं उसके चेहरे पर एक शीट का मास्क था और कॉल पर उसने एलन को दिखाया कि विक्टोरिया भी उसी के कब्जे में है। उसने साफ धमकी दी कि अगर एलन को पत्नी को जिंदा देखना है तो सरकार से तुरंत $30 मिलियन एक छोटे से हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कराए। पत्नी को होस्टेज देखकर एलन के होश उड़ गए। वहीं उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर विक्टोरिया वहां पहुंची ही क्यों। इस बात को नजरअंदाज करते हुए एलन फौरन 3 बड़े सरकारी अफसरों के पास गया और मामला समझाया। हालांकि शुरुआत में अफसरों ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन एलन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो एक जाना माना नेगोशिएटर है और प्रेसिडेंट को आजाद करा लेगा। काफी समझाने के बाद अफसर मरे मन से डिमांड मानने को तैयार हुए। इधर अपार्टमेंट के अंदर किडनैपर ने प्रेसिडेंट की जांघ पर एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस बांध दी। फिर उसके पुराने इलेक्शन कैंपेन के स्पीच चला दिए और प्रेसिडेंट को रिमोट पकड़ाकर कहा कि हर बार जब तुम्हें कोई अपना टूटा हुआ वादा सुनाई दे तो खुद को शॉक देना होगा। मजबूरी में प्रेसिडेंट को वही करना पड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, एलन बेसमेंट गया और किडनैपर से बीवी की रिहाई की मांग की। थोड़ी देर में अपार्टमेंट से एक औरत बाहर आई। वहीं एलन ने समझा विक्टोरिया आजाद हो गई और राहत की सांस ली, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो औरत प्रेसिडेंट की प्रेमिका थी। किडनैपर ने अब एलन से कहा कि अगर विक्टोरिया चाहिए तो सरकार को एक और $30 मिलियन एक स्कूल के अकाउंट में भेजने होंगे। वही एड्रेस और डिटेल्स देकर उसने कॉल खत्म करने से पहले एलन को एक नाम से पुकारा, लिटिल वे। सुनते ही एलन अंदर से टूट गया, क्योंकि यही निकनेम उसे सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड पुकारता था।
तभी उसे समझ आया कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी और खास दोस्त विसेंट था। एलन ने फौरन कमांडर को बताया कि विसेंट कौन है और वो दोनों कभी स्पेशल पुलिस डिवीजन में साथी हुआ करते थे। पहले के दिनों में जब एलन और विसेंट साथ काम करते थे तो दोनों की टीम कमाल की मानी जाती थी। जहां एलन मास्टर नेगोशिएटर था और तो वहीं विसेंट एक खतरनाक स्नाइपर। एक बार आतंकियों ने बच्चों से भरी एक स्कूल बस को बंधक बना लिया था। एलन घंटों कोशिश करता रहा बातचीत से मामला सुलझाने के लिए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। तभी दूसरी तरफ विसेंट का सब्र टूट गया और उसने सीधा स्नाइपर शॉट लिया और वही आतंकी ढेर हो गया। लेकिन मरते वक्त आतंकी ने डेटोनेटर दबा दिया और बस में बैठे सारे बच्चे धमाके में मारे गए। इस हादसे के बाद विसेंट को नौकरी से निकाल दिया गया और जेल भी भेजा गया। एलन ने जब ये पुरानी कहानी अफसरों को सुनाई तभी स्टाफ में से किसी ने एक वीडियो चलाया। वीडियो 2 साल पुराना था जिसमें विसेंट अपनी बीमार वाइफ के बारे में बता रहा था। उसने कहा कि कैंसर के इलाज के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए था, लेकिन सरकार ने पैसे बचाने के लिए उसकी पत्नी का हेल्थ इंश्योरेंस ही कैंसिल कर दिया। सच सामने आते ही सब हैरान रह गए। यही पता चला कि विसेंट की वाइफ उसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी जिसे अभी किडनैपर ने पैसे मंगवाए थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर एलन अंदर से हिल गया। उसे अपने दोस्त पर बहुत अफसोस हुआ। वहीं उसने विसेंट से संपर्क किया और कहा अगर वो पहले मिला होता तो अपनी जान लगाकर भी उसकी बीवी का इलाज कराता। उसने उम्मीद जताई कि शायद अब विसेंट रुक जाएगा, लेकिन विसेंट का जवाब बेरुखा और सख्त था। उसने कहा अगर विक्टोरिया को जिंदा चाहते हो तो सरकार से होलोग्राफ और झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर की डिमांड पूरी करवाओ। एलन ने ये रिक्वेस्ट अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन वो तुरंत मना कर बैठे और बोले पैसा स्कूल में भेज देंगे, लेकिन लाई डिटेक्टर किसी हालत में नहीं देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट वही बंधक था और अगर उस पर लाई डिटेक्टर इस्तेमाल हुआ तो उसके सारे झूठ और राज खुल जाएंगे। इससे उसकी पब्लिक इमेज और करियर दोनों तबाह हो जाते। आगे दिखाते हैं कि अफसरों की टालमटोल और राजनीति देखकर एलन अंदर ही अंदर जल रहा था। सब कुछ और पेचीदा हो रहा था। तभी उसकी बेटी वाना का फोन आता है। वो पूछती है मम्मी पापा घर कब आएंगे। ये मासूम सवाल सुनकर एलन की आंखों में आंसू आ गए। उसे ख्याल आया कि अगर विक्टोरिया को कुछ हो गया तो वाना के चेहरे पर कैसा दर्द होगा और वो ये सोचकर ही कांप उठा। फोन कटते ही एलन ने खुद फैसला ले लिया। उसने चुपके से कमांडर की गाड़ी से पॉलीग्राफ मशीन निकाल ली और उसे पिज्जा बॉक्स में छिपाकर बंधक वाले अपार्टमेंट भिजवा दिया ताकि किसी को शक भी न हो और विसेंट की डिमांड भी पूरी हो जाए। इधर कमरे के अंदर विक्टोरिया ने अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर से मदद मांगी, कृपया विसेंट को समझाओ कि मुझे छोड़ दे। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर ने खुद को आजाद कर लिया और चेहरे पर मुस्कान ले आया। उसने सच उगल दिया कि वो कभी असली ट्रेनर था ही नहीं, वो तो बस एलन पर नजर रखने के लिए भेजा गया जासूस था। कुछ देर बाद पॉलीग्राफ मशीन कमरे में आ गई और विसेंट ने प्रेसिडेंट को बांधा और उसके शरीर पर डिवाइस लगाकर कैमरा चालू कर दिया। वो सीधा बोला अब सच बोलो वरना ये मशीन सब सामने ला देगी। और उसने प्रेसिडेंट से उसके करप्शन, झूठ और घोटालों पर सवाल दागने शुरू कर दिए। उसी दौरान विसेंट ने बड़ा खेल खेला। उसने फिटनेस इंस्ट्रक्टर को ऐसे रिहा कर दिया जैसे वो भी बंधक था, लेकिन असलियत में वो उसका ही आदमी था। जब एलन ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ तो इंस्ट्रक्टर ने मासूमियत दिखाते हुए कहा पता नहीं, मैं तो बाथरूम में फंसा हुआ था। ये सुनकर एलन भड़क उठा। उसने विसेंट से सीधा सवाल किया कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं छोड़ी गई। विसेंट ने थोड़ी देर बाद हामी भर दी और कहा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए उससे बात कर लो। एलन का दिल धड़कने लगा। वो अपनी पत्नी की आवाज सुनने ही वाला था। जैसे ही एलन और विक्टोरिया की बात हुई, विक्टोरिया ने बस एक ही लाइन कही, अपने अंकल का ध्यान रखना। अब एलन चौंक गया क्योंकि विक्टोरिया का अंकल तो सालों पहले गुजर चुका था। तभी उसे समझ आया ये एक कोड वर्ड था। एलन ने तुरंत कमांडर को इशारा किया। कमांडर ने बिना वक्त गंवाए उस फिटनेस इंस्ट्रक्टर को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। तभी उसकी जेब से एक मेमोरी कार्ड निकला। कार्ड में प्रेसिडेंट का कन्फेशन रिकॉर्ड था। अब सब साफ था, वो इंस्ट्रक्टर दरअसल विसेंट का पार्टनर था। पुलिस ने बिल्डिंग का सारा नेटवर्क काट रखा था, तो विसेंट ने चालाकी से उसी को बाहर भेजा ताकि वो वीडियो अपलोड कर सके। जब कमांडर और एलन ने वो वीडियो देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उसमें प्रेसिडेंट खुलकर कबूल कर रहा था कि उसके सारे करप्शन में वही 3 बड़े अफसर शामिल थे। यही वजह थी कि वो लोग पॉलीग्राफ मशीन देने के खिलाफ थे, क्योंकि सच सामने आ जाता तो उनका करियर और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाते। उसी बीच एलन ने देखा कि वही तीनों अफसर वहां पहुंच गए हैं। उसने फौरन अपनी स्पेशल टीम को आदेश दिया कि पोजीशन ले लो और विसेंट पर हमला करने के लिए तैयार रहो। लेकिन जैसे ही उसने चारों बंधकों का चेहरा सोचा, विक्टोरिया, प्रेसिडेंट और बाकी लोग, तो उसे ये प्लान बहुत रिस्की लगा। वो नहीं चाहता था कि एक भी जान खतरे में पड़े, इसलिए एलन ने अकेले ही फैसला लिया। अब उसने चुपके से अपार्टमेंट में दाखिल होकर विसेंट से बात करनी चाहिए।
वहां उसने सारी बात खोल दी। हमारे पास तुम्हारा वीडियो है प्रेसिडेंट का कन्फेशन वाला, अगर तुम चाहो तो मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दूंगा। एलन ने विसेंट से कहा, अगर मैं अपनी पत्नी से जगह बदल लूं तो। विसेंट ने हामी भर दी और उसने दरवाजा खोला और विक्टोरिया को आजाद कर दिया। जाने से पहले एलन ने चुपके से मेमोरी कार्ड अपनी पत्नी को थमा दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, ये सबकी किस्मत बदल देगा। इधर अफसर हमला करने की तैयारी में थे। माहौल इतना टेंशन भरा था कि गलती से भी गोलियां चल सकती थी। लेकिन तभी जॉर्ज, जो नशेड़ी था और उसी अपार्टमेंट में रहता है और वही नशे में झूम रहा था, बिल्डिंग के स्पीकर से बोल पड़ा, सुनो सब लोग, एलन अंदर है, वो विसेंट से बातचीत कर रहा है। किसी को लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करो। ये सुनकर हालात थोड़े ठंडे पड़े। उधर कमरे के अंदर एलन और विसेंट में दिल से बातचीत हुई। वहीं सालों का गुस्सा, दर्द और पछतावा सब निकलकर सामने आ गया। और आखिरकार विसेंट ने हथियार डाल दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है, प्रेसिडेंट को बेनकाब करने का। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और वो वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा था। हर जगह प्रेसिडेंट का चेहरा और उसके करप्शन का कबूलनामा। टीवी चैनलों ने भी खबर उठा ली। ये काम किसी और ने नहीं, खुद एलन ने किया था। उसने कार्ड से वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। अब पूरा देश भड़क गया। लोग सड़कों पर उतर आए और जोर शोर से प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। न्यूज में यह भी सामने आया कि वो वीडियो असल में विसेंट ने रिकॉर्ड किया था। जेल के अंदर कैदियों ने जैसे ही ये खबर देखी, सब उसके दीवाने हो उठे और सबने उसे हीरो मान लिया। इधर जनता के दबाव में आखिरकार प्रेसिडेंट गिरफ्तार हुआ और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब 1 साल गुजर गया और फिर लोगों ने एलन और विक्टोरिया को साथ साथ देखा। अब शांति और सुकून के साथ जैसे एक नया सफर शुरू हो चुका हो। विसेंट की गिरफ्तारी के बाद एलन ने बड़ा फैसला लिया था। उसने पुलिस नेगोशिएटर की नौकरी छोड़ दी। अब वो अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। कुछ महीने बाद एलन और विक्टोरिया एक सेमिनार में नजर आए। इस बार बंधक छुड़ाने वाले हीरो नहीं, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बनकर। वहीं भीड़ उनके तजुर्बे सुनकर ताली बजा रही थी। सेमिनार खत्म होते ही एलन का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई विसेंट की। वो अब भी जेल में था, लेकिन बोला, बस 6 महीने और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। लोग मुझे करप्ट नेताओं को एक्सपोज करने वाले हीरो की तरह देख रहे हैं। मैंने ठान लिया है, बाहर निकलते ही प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ूंगा। और एलन, मुझे तेरा साथ चाहिए, मिलकर करप्शन के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं। ये सुनकर एलन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है मेरे दोस्त, इस बार मैं तेरे साथ हूँ। और यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जहां दुश्मनी की जगह अब दोस्ती और बदलाव की जंग बाकी थी। और यही मूवी का एंड हो जाता है।